सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से शाम की बंदगी में आपका स्वागत करता हूं। सच में ये बहुत ही अद्भुत और शानदार समय होता है, मनोहर समय होता है जब हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। चाहे हालात और सिचुएशंस जो भी हैं विपरीत है, लेकिन सच में बहुत आनंद की बात होती है जब हम लोग प्रभु की हजूरी में आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं या फिर वचन को सुनते हैं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं इन दिनों के अंदर। और हम जो श्रृंखला को लेके चल रहे हैं बेटिट्यूड्स के ऊपर यानी धन्य वचन के ऊपर इन दिनों में देख रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आके गड़बड़ हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जो मेरे मोबाइल के अंदर जो मैंने बाइबल डाउनलोड की हुई है उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी है कि उन्होंने ऊपर वाला वचन नीचे और नीचे वाला ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से सारी कंफ्यूजन हुई। आज हम तीसरे दिन में आ गए हैं, बुधवार शाम। और उससे अच्छी बात यह है कि हम इस साल के 7वें महीने में प्रवेश कर गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें ये दिन दिखाया करके। पिछले 6 महीने संभाला, अब हम 7वें महीने में आ गए हैं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ जैसे ये सिद्ध नंबर है, परफेक्ट नंबर है, कंप्लीट नंबर है, संपूर्ण जिसे बोलते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में भी परमेश्वर सब कुछ कंप्लीट करने जा रहा है। अपने जीवन में आप आशीषों को भरपूरी से देखने जा रहे हैं। ये मत सोचिए कि कैसे होगा, ये सोचिए करने वाला महान है, अद्भुत है, सामर्थ्य करके। आइए आज की बंदगी को शुरू करते हैं। आज हम लोग जो कल वचन रह गया था उसके ऊपर चर्चा करेंगे, यानी 4th वचन के ऊपर, मत्ती की किताब उसके 5वीं अध्याय के 4थे वचन के ऊपर चलेंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। ये कल रह गया था, हम इसी के ऊपर बात करेंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। अब मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने ये वचन को पढ़ा होगा तो अपने आप से एक सवाल किया होगा, या किसी ने पास्टर को सवाल किया, पास्टर जी जो बंदा शोक करता है वो खुश कैसे हो सकता है, वो धन्य कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर इंग्लिश में देखें ब्लेसेड आर दोस हु मॉर्न बिकॉज फॉर दे शैल बी कंफर्टेड करके, अगर सिंपल ट्रांसलेशन में देखें तो वहां लिखा है हैप्पी आर दोस करके। कोई बंदा रो के विलाप करके कैसे खुश हो सकता है, धन्य कैसे हो सकता है? अपने आप एक सवाल आ जाता है। दूसरी बात, बाइबल के अकॉर्डिंग जब शोक करने का मतलब आ जाता है यानी रोना, शोक करना, किसी चीज के ऊपर शोक करना, बाइबल के अकॉर्डिंग ये क्या आता है? कल मैं शाम को एक चीज देख रहा था फेसबुक के ऊपर, बहुत सारे लोग रो रहे थे क्योंकि आज भी शोक के ऊपर चर्चा रही। बहुत सारे लोग रो रहे थे, अफसोस कर रहे थे क्योंकि शॉर्ट टाइम में वो लोग हीरो बने थे और एक ही दिन के अंदर वो जीरो बन गए। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? 59 चाइनीज ऐप्स जिसको इंडिया बैन कर चुका है, उसके अंदर टिकटॉक था जिसमें बहुत सारे नौजवानों ने अपना टाइम वेस्ट किया। मैं कहूँगा इट्स ए जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। आप लोगों ने जो टाइम उसमें स्पेंड किया, टुडे अगर आप अपने आप को एनालाइज करके देखोगे आप कहाँ पर खड़े हो। ऐसी हमारी जिंदगी, हम लोग एंजॉय करते जा रहे हैं, मनोरंजन करते हैं। एक दिन एक ऐसा आएगा जब बैन हो जाएगा तो वी हैव नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अगर हम बैठेंगे अपने आप को जांचेंगे परखेंगे तो हम वहीं के वहीं पे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमें सीरियस होना चाहिए अपने लाइफ के लिए। जो समय प्रभु का है वो प्रभु को देखना होगा। आइए आज के टॉपिक के अंदर वापस आते हैं। जो लोग शोक कर रहे थे वो लोग शोक कर रहे थे इसलिए क्योंकि एक ऐप था टिकटॉक के नाम से, वो बैन हो गया, जिसके ऊपर वो लोग, कुछ लोग तो सरकार को कोस रहे हैं, कुछ लोग तो भद्दा भद्दा बोल रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बड़े लोग रो रहे हैं। ये क्यों किया गया? इसे नहीं करना चाहिए था। फिर इसी के ऊपर क्यों गुस्सा उतारा गया? वीवो, ओप्पो और पेटीएम, ये सारे चाइनीज ऐप्स हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं किया गया? उनकी ये भावनाएं वेदनाएं वो प्रकट कर रहे थे, भी करना था तो कंप्लीटली करते, कुछ ही के ऊपर क्यों किया गया? लेकिन हम दुनियादारी की बातों के ऊपर नहीं, बाइबल के अंदर आते हैं कि बाइबल के अंदर जब शोक यानी रोना, हम जब रोते हैं इसका बाइबल के अकॉर्डिंग क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने जब ये बात बोली, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, जो भी यीशु मसीह ने बातें बोली यूं ही नहीं आ गई उनके मुंह से। आप जानिए वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी है और परमेश्वर की जो बुद्धि है, विजडम है, वो बहुत, हमारी तो वहां शुरू भी नहीं थी जहां पर परमेश्वर की खत्म हो जाती है। हम लोग सोच भी नहीं सकते उतना, मतलब परमेश्वर की बुद्धि का। अगर यहाँ पर एक एक वचन आए, यूं ही नहीं आ गए हैं। पहले वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला धन्य वे जो मन में दीन है क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य पाएंगे। धन्य वे उसके बाद ही बोला जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। बड़ा सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह ने दूसरे नंबर पे ये बात बोली, क्यों बोली? कुछ तो वजह होगी उसके पीछे बोलने का कि पहले बोल रहे हैं धन्य वे जो मन में दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, और नेक्स्ट वर्स में बोल रहे हैं धन्य वे जो शोक करते हैं। स्वर्ग का राज आने के बाद बंदा शोक क्यों करेगा?
अपने जीवन? व्हाई डज ही मॉर्न? जब उसके जीवन में, उसके हृदय में परमेश्वर का राज्य आ गया होगा। सोचने वाली बात है ना। एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के राज्य आ गया, उसकी किंगडम आ गई, हेवन आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया, फिर वो मौन क्यों करेगा? यानी वो रोएगा क्यों, वो विलाप क्यों करेगा? सोचने वाली बात है। चलो भाई आज इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। हम देखते हैं जो शोक करना होता है बाइबल के अकॉर्डिंग क्या उसकी डेफिनेशन है। 3 तरह से शोक करना होता है मेरे भाई और बहनों, 3 तरह से शोक करना होता है। पहला जो शोक करना है, जिसको मैं गिनता हूं अपने ही लिहाज से, वो है नेचुरल, जिसको बोलते हैं स्वाभाविक। स्वाभाविक विलाप करना यानी रोना। स्वाभाविक इसलिए बंदा रोता है जब, जैसे कि कल लोगों ने कुछ चीजों को खो दिया, तो वो रोने लगे बैठ के। एक ऐप को खो दिया तो वो रोने लगे। ऐसे अपनी जिंदगी के अंदर जब आप किसी चीज को खो देते हो, आप नेचुरली स्वाभाविक तौर पर रोते हो, शोक करते हो, अफसोस करते हो सकता है वो कोई चीज हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेचुरली एक पर्सन क्या करता है, स्वाभाविक रीति से किसी चीज को खोता है, वो शोक करता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे बंदा किस तरह से शोक करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में रोते तो हैं, आंसू तो बहाते, क्या वो सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं? मैं अपने हिसाब से देखता हूं उसको 3 कैटेगरीज में मैंने बांटा है, 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा है। और इन 3 कैटेगरी से मैं 3 बातें भी सीखता हूं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे, और कैसे एक बंदा शांति पाएगा। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला है वे शांति पाएंगे, वो हम लास्ट में बात करेंगे। सो पहले एक स्वाभाविक रोना है जब एक बंदा अपने जीवन में किसी चीज को खो देता है, या कोई व्यक्ति उसे छोड़ के चला जाता है, या इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। वो क्या करता है, स्वाभाविक तौर से एक शारीरिक बंदा क्या करता है, विलाप करता है, वो रोता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर बंदा शोक करता है वो इसलिए क्योंकि जिस दिन एक बंदा अपने जीवन के अंदर झांक के देखता है, जब अपने जीवन को टोटल के देखता है, वो क्या पाता है, उसके जीवन में पाप है, उसके जीवन में क्या है, पाप है। और जिस दिन उसे पता चलता है मैं तो एक पापी इंसान हूं, मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, वो क्या करता है, वो रोता है। और वचन के अंदर भी लिखा हुआ है, मैं ही नहीं कहता हूं। अगर हम लोग दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर आते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अगर उसके हम लोग 7वें अध्याय के अंदर आते हैं, तो पौलुस एक बहुत अच्छी बात बोलता है वहां पर, जरा सुनिए। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक सुन लीजिए, भक्ति का शोक ऐसा पछतावा उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। जिसका परिणाम क्या होता है, उद्धार होता है। और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु यहां तक अगला मैं बाद में पढ़ूंगा। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है पौलुस, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, भक्ति वाला शोक, जब हमारे जीवन भक्ति आती है, यानी परमेश्वर आता है, हम उसकी भक्ति करने लग जाते हैं, तो ऐसा क्या करता है, वो हमारे अंदर पछतावा लेके आता है। और जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेके आ जाते हैं, ज्योति यीशु मसीह की सच्ची हमारे जीवन में आ जाती है, उसका सत्य हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन हमारे सामने खुली किताब के समान हो जाता है। जो हम लोग कर रहे थे गलत काम, जो पाप कर रहे थे, बुराइयां कर रहे थे, भद्दा बोल रहे थे, वो अब सब हमें क्लियरली नजर आता है। और जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विलाप करने लग जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम लोग शोक करने लग जाते हैं। ये मैंने क्या किया अब तक, ये मैंने किस तरह का जीवन जिया, मुझे इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए था। हम लोग शोक में चले जाते हैं, हम विलाप के अंदर चले जाते हैं। आपको मालूम है मेरे भाई और बहनों, जब मैं अपने जीवन को भी देखता हूं तो मुझे कई बार ये होता है कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जाना, मैं बहुत रोया था कि मैं क्या था, मैं क्या कर रहा था। यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। सो जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है, पहला स्वाभाविक, दूसरा पछतावे वाला रोना, शोक करना, यानी जब हम अपने पापों को जान लेते हैं, उस समय हम लोग क्या करते हैं, विलाप करते हैं। तीसरे नंबर पे एक और विलाप भी है, जिससे मैं अपनी कैटेगरी के अंदर देखता हूं, वो है आत्मिक रोना। अभी आप सोचेंगे ये आत्मिक रोना क्या होता है करके, है ना, ये आत्मिक रोना क्या है। जब एक बंदा ऑलरेडी अपने पापों की वजह से शोक कर चुका है, रो चुका है, अफसोस कर रहा है, तो फिर उसके बाद ये स्पिरिचुअल आत्मिक रोना क्या हो सकता है करके हम ये देखेंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इस बात को समझाना चाहूंगा। बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं जो पहला राजा बना था साउल, सब लोगों को याद होगा, पहला शमूएल की पुस्तक, उसके अगर हम 15 चैप्टर के अंदर, वहां पर हमें ये सारी कहानी समझ में आ जाती है। परमेश्वर ने साउल को चुना,
राजा होने के लिए। और परमेश्वर जब किसी को चुनता है, वो चाहता है जिसको मैंने चुना वो मेरे प्रति ओबीडिएंट रहे करके, वो मेरे प्रति आज्ञाकारी रहे, वो मेरा डर माने, मेरा भय माने, और जो मैं उसको बात बोलूं, जो मैं उसको आज्ञा दूं, वो उसी आज्ञा के अंदर बना रहे। वहां पर वो अपनी समझ का, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो व्यक्ति वहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो यहां पर हम देखते हैं क्या हुआ था मेरे भाई और बहनों, शाऊल के बारे में देखते हैं 15वें, अगर पहला शमूएल, अगर आप 15वें अध्याय के अंदर आओगे, पहला शमूएल अगर 15वें अध्याय के अंदर आओगे, वहां पर परमेश्वर ने शाऊल को एक जिम्मेवारी दी थी, काम दिया था। क्या काम दिया था? परमेश्वर ने अमलेकियों के विरुद्ध जाके युद्ध करने के लिए कहा था। बिल्कुल उसने वैसा ही किया। शाऊल ने, वो गया, उसने युद्ध किया, सब लोगों को मार दिया। लेकिन एक गलती उसने वहां की, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लोगों की समझ का इस्तेमाल किया। वहां लिखा हुआ उसने क्या किया, जो वहां पर माल डंगर थे उसमें से अच्छे अच्छे क्या कर लिए, रख लिए। परमेश्वर ने तो बोला था सब चीजों को क्या करना, नाश कर देना, किसी चीज को नहीं रखना, सबको खत्म कर देना, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है ना। परमेश्वर ने बोला नाश कर देना, खत्म कर देना। लेकिन शाऊल ने वहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसने क्या किया, अच्छी अच्छी चीजों को रख लिया। तब परमेश्वर ने शमूएल को भेजा दोबारा शाऊल के पास। और जब शमूएल उसके पास आया तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला, अगर हम 11वें वचन में पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता। मेरे भाई और बहनों, ये एक इस टॉपिक के अलावा अगर बाहर थोड़ा सा मैं आप सब लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा मुझे इस टाइम अगुवाई कर रहा है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है किसी भी पर्पस के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने किसी काम के लिए, वर्शिप के लिए, किसी भी काम के लिए हो सकता है, चर्च में करने के लिए या प्रेयर वॉरियर के लिए, किसी भी बात के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, अगर आप उस प्लानिंग के अंदर बने हुए हो तो आपके लिए आशीष है। अगर आप भटक जाते तो जो शाऊल के साथ हुआ हमारे साथ भी हो सकता है। परमेश्वर ने क्या बोला, मैं उसको बुलाकर पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और उसने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल शोक, यानी आत्मिक रीति से बंदा कैसे रोता है। जब शमूएल ने आके शाऊल को बताया, भैया तूने ये जो किया है गलत किया है, तूने अच्छा नहीं किया, तू सोच रहा कि मैं अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को रखकर परमेश्वर के लिए चढ़ावा चढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कब बोला था तुझे, परमेश्वर ने कब बोला था कि तू इनको लेके मेरे पास चढ़ावे के लिए लेके आना। क्या 22वें वचन में शमूएल क्या बोलता है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। जो लोग हट करते हैं, ये बात को सुन लीजिए, वचन क्या कहता है, वो मूर्ति और ग्रह देवताओं की पूजा के समान है। अब हुआ क्या ऐसे में, जब शमूएल ने आके शाऊल को यह एहसास करवाया कि जो तूने किया है गलत है। शाऊल प्रभु का चुना हुआ, शाऊल वो जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है ना, उसके बावजूद उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर दिया। कुछ लोगों के माइंड में ये होगा, जो पवित्र आत्मा उसके पास था फिर उसने गलती कैसे कर दी। मेरे भाई और बहनों, पुराने नियम के अंदर पवित्र आत्मा आता था फिर चला जाता था, ये रोल होता था। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह से बोला, मैं तुम्हें सहायक दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए अगर आप वचनों को अगर पुराने नियम में पढ़ोगे, चाहे यशायाह की पुस्तक पढ़ोगे, यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ोगे, और भी कोई पुस्तकें पढ़ोगे, वहां पर वो नबी लोग क्या बोले, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे पास आया, जब परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, इसका मतलब परमेश्वर का वचन कभी कभी उनके पास आया करता था और उनको ये किताबें, ये वचन लिखवाया करता था। ऐसे में जो शाऊल की बात करते, उसके पास पवित्र आत्मा होने के बावजूद भी वो हमेशा उसके पास नहीं रह रहा था, और उसने क्या कर दिया, वहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल यूज करके पाप कर दिया। अब जब शमूएल ने आके उसे एहसास करवाया, वो क्या कर रहा है मालूम है, अगर हम लोग 24वें वचन में देखते हैं तो शमूएल के आगे शाऊल क्या बोल रहा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनके बीच सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। अगर आगे देखें ऐसे ही, तो उसने क्या कर दिया, अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा। तो ये देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पछतावा, ये है स्पिरिचुअल रोना, कि अब मैं आत्मिक बंदा होकर भी, मैंने प्रभु की आत्मा को पाकर भी, सच्चाई को जानकर भी, परमेश्वर को जानकर भी अगर मैं भटक जाता हूँ, ये है बंदा उस समय आत्मिक रोना रोता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं मेरे भाई और बहनों,
साउल की जैसे हट भी करने लग जाते हैं। इसने ट्रूली रिपेंट नहीं किया था, यानी इसने पूरी तरह से मन फिराव नहीं किया था, पूरी तरह से परमेश्वर की ओर नहीं फिरा था। ये अभी भी अपनी उस जिद के ऊपर अड़ा हुआ कि इसने जो किया वो सही किया और आगे भी गलती करेगा। अगर हम इसी वचन को देखेंगे तो 24वें वचन में वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। मैं पढ़ देता हूँ वो लोगों, आप लोगों के लिए वो क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ूंगा। चौबीसवें वचन में, 25वें वचन में, सॉरी। परंतु अब वो सैमुअल को बोल रहे हैं, अब मेरे पाप को क्षमा करो, मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवाद करूं। सैमुअल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की ये बात को तुच्छ जाना है। यानी गलती करने के बावजूद भी वो प्रभु के पास जा रहा है, लेकिन रिपेंट नहीं कर रहा, जो किया है उसको नहीं कर रहा। और आगे जाके अगर आप ध्यान से पढ़ोगे 30वें वचन में, उसने कहा मैंने तो पाप किया, तो भी ये साउल बोल रहा है सैमुअल के सामने, मैंने तो पाप किया है तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इजराइल के सामने मेरा आदर कर। अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो सैमुअल से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी बेइज्जती मत कर मेरे लोगों के सामने, जो बड़े लोग हैं, जो भी लोग हैं, मेरी प्रजा है, मेरे सैनिकों के सामने मेरी बेइज्जती मत कर, आके मेरी रेस्पेक्ट कर। यानी वो अपनी गलती में बने रहना चाहता है, अपनी गलती को छोड़ना नहीं चाहता है। ये है स्पिरिचुअल रोना मेरे भाई बहनों। हम में से, आप में से और मैं भी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कई बार परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, आत्मिक बंदे होकर भी गलतियां कर जाते हैं, वो पाप कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सो हम लोग क्या करते हैं, उस समय शोक करते हैं। अभी तो हम लोग शोक के ऊपर ही देख रहे हैं। एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। हमने अभी कुरिन्थियों की पुस्तक में एक बात पढ़ी थी जहां पे पौलुस ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी। हमने दूसरा कुरिन्थियों के अंदर एक वचन पढ़ा था हम लोगों ने, दूसरा कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय के 10वें वचन में, जो लास्ट लाइन मैंने बोला था, मैं आगे कंप्लीट करूंगा। वहां लिखा था, परंतु संसारिक शोक, यानी जो संसारिक रोना होता है वो हमें कहां लेके जाता है, मृत्यु उत्पन्न करता है। अब मैं दूसरी एग्जांपल किसके बारे में देने जा रहा हूं मेरे भाई और बहनों, वो है जूडस इस्करियत के बारे में। यहूदा इस्करियत यीशु मसीह के साथ रहता था। उसने अपनी गलती एहसास कर ली थी जब उसने वापस फरीसियों सदूकियों के जाके मुंह पे जाके 30 सिक्के फेंक दिए। उसने बोला, मैं 30 सिक्के नहीं चाहिए, मुझे ये 30 सिक्के नहीं चाहिए क्योंकि मैंने एक बेगुनाह को पकड़वा दिया। लेकिन गलती क्या हुई, वो यीशु मसीह के पास नहीं मुड़ा। वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास नहीं मुड़ा, बल्कि क्या हुआ, वो दुखी हो गया। और आपको एक बात बता दूं, जब शैतान हमारे जीवन में दुख और निराशा लेके आता है, वो हमेशा हमें मृत्यु को लेके, जैसे ये वचन लिखा है, संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। जब संसारिक शोक हमारे जीवन में आ जाता है, हम लोग ट्रूली रिपेंट नहीं करते, वापस परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, तो वो हमें किस तरफ लेके आता है, मौत की ओर लेके आता है, जैसे यहूदा इस्करियत के साथ हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर शोक लेके आता है, एक निराशा लेके आता है, वो एक उम्मीद भी लेके आता है यीशु मसीह के अंदर, कि हाँ अभी भी मेरा परमेश्वर मुझे माफ करेगा, वो मुझे गले लगाएगा, मुझे ग्रहण करेगा। हालेलुया। ये फर्क है। और जो शैतान की ओर से दुख और निराशा जब आती है, उसके अंदर कोई आशा नजर नहीं आती है। लेकिन जब परमेश्वर के अंदर रह के हम लोग शोक करते हैं, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर शोक लेके आता है, वो हमें किस तरफ लेके जाता है, आशा और उम्मीद की ओर, कि यीशु मसीह है करके। अब मैं एक और चीज देखता हूं, एक और वचन बताऊंगा आपको, 6 का 10, दूसरा कुरिन्थियों 6 के 10 के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो प्रभु के बच्चे होते हैं ना, जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, इनके जीवन में, मैं कल भी मैं प्रेयर में गया और आज भी मैंने प्रेयर में मॉर्निंग में गांव में एक बात बोली थी कि हमारे जीवन में बारिश आती है, ओले भी गिरते हैं, लेकिन यीशु मसीह का हाथ हमारे जीवन में एक छतरी के समान काम करता है। छतरी, जब छतरी के नीचे हम लोग रहते हैं तो चाहे बारिश गिर रही चाहे ओले, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। वैसे ही जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं, वफादारी और ईमानदारी, ये नहीं उनके जीवन में दुख और तकलीफ नहीं आता तो है, लेकिन उनको वो महसूस नहीं होता। पौलुस क्या कहता है दूसरा कुरिन्थियों 6 के 10 के अंदर, वो कहता है, शोक करने वालों के समान है, शोक करने वालों के समान तो है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फिर भी प्रभु का आनंद मनाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर है। हालेलुया। अब मैं देखता हूं, ये जो शोक मैंने आपको बताया 3 तरह का होता है। एक होता है स्वाभाविक, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे, ये यीशु मसीह ने बोला है, हमने देखा। एक होता है स्वाभाविक शोक करना यानी रोना, दूसरा होता है जो पाप से होता है उसका, और तीसरा होता है आत्मिक। लेकिन ये तीनों चीजों से हम 3 बातें सीख भी सकते हैं। पहली बात हम क्या सीखते हैं, ये आप अपने जीवन में भी एनालाइज करके देखो। जब आप लोग रोते हो, जब आप पछतावे के अंदर जाते हो, ये आपको क्या दिखाता है मालूम है,
जब आप ऐसी सिचुएशन में चले जाते हो, ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति में जब आप शोक कर रहे होते हो ना, आप दुनिया को क्लियरली देखना शुरू कर देते हो, दुनिया के लोगों को क्लियरली देखना शुरू कर देते हो। पहले उनके प्यार में, उनकी माया में, मोह में बिगड़े पड़े होते हो, हमें कुछ साफ साफ नजर नहीं आता, धुंधला, हम तो वैसे चल रहे होते हैं क्योंकि हमारे ऊपर प्यार का, पैसे का पर्दा चढ़ा होता है हमारी आंखों के ऊपर। लेकिन जिस दिन कोई घटना घट जाती है, हमारे अंदर शोक आता है, ग्रिफ आ जाता है हमारे अंदर, हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज को साफ साफ देखना शुरू कर देते हैं। तब हम ये देख लेते हैं पाप किसे कहते हैं, पाप क्या है करके हम ये देखना शुरू कर देते हैं दुनिया के अंदर कितनी बुराई है, वहां पर अधार्मिकता है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कितना दुख है, तकलीफ है। ये सब चीजें जब हम लोग शोक के अंदर जाते हैं, ये सब चीजों को हम लोग साफ साफ देखना शुरू कर देते हैं। उससे पहले हमें ये सब कुछ नजर नहीं आता। आज बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, झगड़े करते हैं, उनको नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी वो पाप में है। लेकिन जिस दिन उनके जीवन में कुछ होगा, तब ये चीजें वो साफ साफ देखना शुरू करेंगे। जब वो शोक में जाएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि ये सब क्या है, गलत है। दूसरी बात, जब हम लोग शोक में जाते हैं, इसमें क्या होता है, उस समय हम लोग एक और चीज देखना शुरू कर देते हैं, वो है अपने आप को। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या था, मैं क्या बन सकता हूं करके। ये दूसरी बात हमारे जीवन में होती है। पहले मैं कैसे जी रहा था, क्या वो सही था या गलत था, अब मैं कैसे जी रहा हूं, आगे मैं कैसे जी सकता हूं। ये सब बातें हम जब शोक करते हैं, तब ये सब कुछ हम लोग साफ साफ देखना शुरू कर देते हैं। तीसरी बात जो हमारे जीवन में होती है मेरे भाई बहनों, वो ये, इस दुख और तकलीफ, ये वेदना के समय जो हम लोग शोक कर रहे होते हैं, एक चीज और हमारे जीवन में होती है, वो ये, हम परमेश्वर को भी साफ साफ देखना शुरू कर देते हैं, उसके अनुग्रह को भी साफ साफ देखना शुरू कर देते हैं, उसकी शांति को भी साफ साफ अनुभव करना शुरू कर देते हैं। ये कि परमेश्वर सच में मुझसे कितना प्यार करता है, वो मेरी कितनी फिक्र करता है, वो मुश्किल हालातों में मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर। ये तीन चीजें हम अपने जीवन में अनुभव करना शुरू कर देते हैं। पहला, मैं पाप को, दुनिया को साफ साफ देखना शुरू कर देता हूँ, लोगों को साफ साफ देखना शुरू करता हूँ, वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह की दुनिया जहाँ पर बुराई, पाप, सब कुछ गलत हो रहा है करके। दूसरा, मैं अपने आप को देखना शुरू कर देता हूँ। तीसरा, मैं परमेश्वर को अच्छी तरह से जानने लग जाता हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अंदर बोला, धन्य वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। अब बात करने वाले, जो लोग शोक करते हैं, वो प्रभु के अंदर शांति कैसे पाएंगे, है ना? क्योंकि आज बहुत सारे लोग होंगे दुनिया के अंदर जो इस समय शोक कर रहे होंगे, बहुत सारी बातों को लेकर शोक कर रहे होंगे। शायद उन्होंने किसी चीज को खो दिया, किसी व्यक्ति को खो दिया, या उनके जीवन में कोई लॉस हो गया होगा, या जिसको वो प्यार करते थे उसको छोड़ के चला गया होगा। बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं शोक कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। तो ऐसे में वो लोग प्रभु यीशु मसीह के अंदर शांति कैसे पाएंगे? आपको मालूम है कैसे शांति पाएंगे? वो बहुत अच्छी बात किसी ने बोले, जिसने अपने जीवन में दुख और तकलीफ देखा है ना, वो दूसरों के दुख और तकलीफ को समझ सकता है। जिसने अपने जीवन में दर्द को महसूस किया ना, वो दूसरे के दर्द को अच्छी तरह से महसूस करता है। और यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग यशायाह की पुस्तक के अंदर आ जाते हैं, अगर यशायाह की पुस्तक के 53 चैप्टर के अंदर आते हैं, वहां पर यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी हुई थी। क्या बात बोली गई थी वहां पर तीसरे वचन में लिखा हुआ है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था। यीशु मसीह कैसे था? अ मैन ऑफ सॉरो, वो दुखी पुरुष था, उसने दुख को नजदीकी से देखा है। आप ये मत सोचिए कि यीशु मसीह आपके दुख को नहीं जानते। आप जिस भी बात के लिए शोक कर रहे हैं, जिस भी बात के लिए दुखी हैं, वो ऑलरेडी उन सब दुखों को देख चुका है। अब बात आए थे, कुछ लोग ये सोचेंगे यीशु मसीह तो पवित्र परमेश्वर था, है ना? यीशु मसीह तो पवित्र परमेश्वर है, फिर वो आत्मिक रीति से क्यों रोता है हमारे लिए? वो क्यों रोता है? क्या उसने कोई पाप किया? क्योंकि जो बंदा गलतियां करता है वही तो रोएगा, वही तो विलाप करेगा। लेकिन यीशु मसीह क्यों रोएगा? जबकि उसने दुनिया में कभी कोई पाप नहीं किया, और उसने पिलातुस के सामने भी बोला, तुम में से कौन मेरे अंदर गलती ढूंढता है? लेकिन फिर वो क्यों मौन करता है? यानी वो क्यों रोता है, क्यों विलाप करता है? आपको मालूम है क्यों रोता है? वो आपके लिए और मेरे लिए रोता है, हमारी गलतियों के लिए, हमारे पापों के लिए रोता है, जो हमने पाप किए उनके लिए। क्योंकि वो आपसे और मुझसे बेहद प्यार करता है, वो आपसे मुझसे बेहद प्यार करता है। और जब हम लोग पाप करके गलती करते हैं, वो रोता है, उसे दुख होता है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया, मेरे रास्तों को छोड़ के वो भटक गया है। उसे तकलीफ होती है मेरे भाई और बहनों, और उसने वो दुख को देखा है, लेकिन वो शांति भी देता है। कैसे? अगर हम इसी यशायाह के 61 चैप्टर के अंदर आ जाते हैं, उसके दूसरे और तीसरे वचन में देखेंगे परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर पलटा लेने के दिन का प्रचार कर कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं।
सब विलाप करने वालों को क्या दूं? शांति दूं। आज जितने भी लोग विलाप कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनको क्या दूं? शांति दूं। और परमेश्वर कहता है और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो। सिय्योन के अंदर जो लोग विलाप कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है उनके दुख को मैं दूर करके उनके ऊपर एक सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म का बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। ये है हमारा परमेश्वर, हमारे जीवन में हमारे दुख को, हमारे शोक को दूर करता है, हमारे विलाप को दूर करता है, हमें विलाप करने वालों को वो शांति देता है। आपको मालूम है पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों में चलूंगा, वहां पर आपको बताऊंगा पौलुस क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों के अंदर हम लोग आ जाते हैं, उसके 6th चैप्टर के अंदर, वहां पर पौलुस एक बहुत अच्छी बात बोल रहा है। मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, उसके 9 और 10 के अंदर। क्योंकि हमारा जीवन क्या था, यहाँ पे वो पौलुस बता रहा है। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विलाप करता है। हमें पता होना चाहिए हम क्या थे करके। वो यहाँ पे पौलुस बता रहा है तुम लोग क्या थे करके। अगर मैं पढ़ूं आपके लिए 9 से लेकर 11 तक पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि अन्य लोग, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगमी, ना मूर्ति पूजक, ना परसगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगमी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आगे उसने गहरी बात क्या बोल दी, जरा सुनिए। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? तुम में से कितने ही ऐसे थे? हो सकता है ये सारी बातें हमारे जीवन में ना हो, लेकिन कुछ बातें तो हम बोल सकते हैं भाई और बहनों हमारे जीवन में थी। पौलुस कहता है तुम में से कितने ऐसे थे। इसलिए यीशु मसीह विलाप करता है और वो हमें अपनी शांति से भरता है। आगे क्या लिखा है मैं वो भी पढ़ देता हूं। परंतु तुम, सुन लीजिए, परंतु तुम यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो, परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। सो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग होते हैं, जैसे पौलुस ने पहले बोल दिया, मैंने पहले भी पढ़ के बता दिया, जो दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 के 10 में लिखा हुआ है, शोक तो आता है हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी हम लोग आनंद करते हैं, हम लोग खुशियां मनाते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे ऊपर असर नजर नहीं आता, उसका कोई असर ज्यादा हमारे जीवन में, लेकिन हम लोग फिर भी आनंद से रहते हैं। क्यों? सच्ची शांति हमारे अंदर है। वो शांति में कहां से मिली है? अब मैं आखिरी में कंप्लीट कर रहा हूं, ये बोल के मैं खत्म करने वाला हूं। यूहन्ना की किताब के अंदर जिसके पास जो है उसने हमें वो देना है। यीशु मसीह ने बोला मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय के 4थे वचन में, धन्य वे जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। आज मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग शोक कर रहे हैं, किस बात के लिए शोक कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो मैं अच्छी तरह से जानता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये कि आपको शांति देने वाला एक ही है। वो यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब उसके 16वें अध्याय के 33वें वचन में बोल दिया, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह ने ये बात बोली, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें यीशु मसीह में शांति मिले। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्या होता है? क्लेश होता है, परंतु डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? इस संसार में जब तुम रहोगे, यहाँ क्लेश होंगे, यहाँ दुख होंगे, यहाँ प्रॉब्लम्स होंगे, तुम रोगे भी, पिटोगे भी, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुम लोगों को मुझ में शांति मिले। आज अगर आपको शांति चाहिए, वो शांति कहां से मिलेगी? जिसका नाम शांति का राजकुमार है, जिसके बारे में ये कहा गया था वो शांति का राजकुमार होगा, जो खुद शांति का राजकुमार है, जिसके अंदर शांति वास करती है, वो आपके जीवनों में आके, आपके हृदय में आके आपको शांति से भर देगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये शांति हमारे जीवन में तभी आएगी जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे। और मैं जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था यीशु मसीह ने दूसरे नंबर पे ये वचन क्यों बोला? पहले वचन में बोला धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दूसरे नंबर पे यीशु मसीह ने बात क्यों बोली? धन्य वे जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। वो इसलिए मेरे भाई और बहनों, जब स्वर्ग का राज हमारे अंदर आगे पहले वचन के मुताबिक, यानी जो तीसरे वचन यीशु मसीह बोला धन्य वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब स्वर्ग का राज हमारे जीवन में आया है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, हम लोग शोक करते हैं। आप सोचो यीशु मसीह मेरे जीवन में शोक क्यों करूंगा?
शोक इसलिए करेंगे मेरे भाई और बहनों, जो गलतियां हम लोग पीछे कर चुके हैं, जो पाप हम लोग कर चुके हैं, जो बुराइयां हम लोग कर चुके हैं, अब वो मुझे नजर आ रही हैं। पहले मैं उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि मैं अंधा हुआ पड़ा था इस दुनिया के अंदर जीते हुए, लेकिन जब स्वर्ग का राज्य मेरे अंदर आ गया, यीशु मसीह मेरे अंदर आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ? शोक कर रहा हूँ, मैं विलाप कर रहा हूँ। किस बात के लिए? उन गलत बातों के लिए, उन गंदी बातों के लिए जो मैं पहले करता था यीशु मसीह को ना जानने से पहले। इसलिए दूसरे नंबर पर यीशु मसीह ने ये बात रखी, धन्य वे जो शोक करते हैं। और आज आपको लगता है कि अभी भी आपने स्वर्ग राज अनुभव नहीं किया, यानी अभी भी उद्धार अनुभव नहीं किया, यीशु मसीह को अनुभव नहीं किया, और अभी भी आप वही जीवन में जी रहे हो जो पहला था आपका। मेरे भाई और बहनों, ये सही समय आप लोगों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के साथ जोड़िए, अपने आप को यीशु मसीह के पास लेके आइए, अपना जीवन, अपना हृदय यीशु मसीह के पास लेके आइए। और क्या कीजिए? उसको बोलिए, मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ। आपको आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन नजर आएंगे, आपको आपके अंदर कमियां नजर आएंगी। जैसे मैंने बोला, हम 3 बातें सीखते हैं। हम दुनियादारी को अच्छी तरह से देख रहे हैं, दुनिया के लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है करके। कब? जब यीशु मसीह हमारे अंदर, जब हम लोग विलाप करते हैं। आज आपको जानने की जरूरत है। दूसरी बात, और आज भी आपके जीवन में शांति नहीं है, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं। वो सच में आपके जीवन में आके ऐसी शांति भरेगा कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे क्लेश आए, लेकिन आपका उस चीज का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप प्रभु की शांति में जियोगे। सो प्रभु आप सब लोगों को बरकत दे, आशीष दे। कल हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, और प्लीज चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे कीजिए। सभी को जय मसीह की।